वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव को टेलीफोन, ईद पर पैगामात का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान पर हमलों की शदीद मजम्मत, मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मुमकिन करार। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले जारी। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद दाइनी शहीद। IRGC ने तस्दीक कर दी। सूबा करमान धमाकों से गूंज उठा। मिसाइल प्लांट पर भी बड़ा हमला। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक काराज मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। कहा, अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देना जंग में शमूलियत तस्वुर होगा। एनर्जी तनसीबात पर हमले के बाद ईरान का इसराइली शहर हैफा पर हमला। ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर को निशाना बनाया। आग के शोले बुलंद। कुवैत में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, मुतासरा यूनिट्स को बंद कर दिया गया। सऊदी अरब ने मशरकी इलाकों में मजीद 4 ड्रोन तबाह कर दिए। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने का अपने शहरों को इराक छोड़ने का मशवरा। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के मुताबिक मिसाइल्स के जखीरे में किसी कमी का सामना नहीं। जंग के दौरान पैदावार जारी है। ईरान जंग, अमरीकी फजाइया के लिए भारी बड़े नुकसानात का सामना। जदीद तरीन स्टील्थ F-35 तैयारा भी निशाना बन गया। इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। अब तक 16 तैयारे तबाह, 6 मुतासिर हो चुके। ब्लूमबर्ग का दावा, 10 रैपिड ड्रोन्स ईरानी दिफाई निज़ाम का निशाना बने। 1 उर्दन एयरबेस, 3 कुवैत में गिरे। दीगर तैयारे हमलों और हादसात के शिकार हुए। इसराइल ने बर्बरीत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मस्जिद अल-अक्सा के दरवाजे ईद उल फितर पर भी फ़लस्तीनियों के लिए बंद। सियोनी फोर्सेस का ईद की नमाज के लिए जमा शहरियों पर धावा, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शदीद शेलिंग, कई नमाजी जख्मी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। अमरीकी WTID 1.5% कमी से $94 पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट 1% सस्ता, $160 फी बैरल पर फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में आज भी मंदी। जापान, सिंगापुर, चीन, जनूबी कोरिया के इंडेक्स में गिरावट। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हमलों के खात्मे तक समंदरी रास्ता नहीं खोलेंगे। कराची में तैनात ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाजादे का वाज़ेह पैगाम। सबा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक की आर्जी मौतली की खिलाफवर्जी का दावा मज़ह का खेज करार। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोई खिलाफवर्जी नहीं की। अफगान तालिबान रजीम के दावे झूठ पर मबनी करार। वाज़ेह किया, अफगान तालिबान रजीम की किसी भी कार्रवाई पर आर्जी जंगबंदी खत्म हो जाएगी। सरहद पार से हमलों का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रुख परवर इज्तिमात। कुवैत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद की नमाज़ मुअत्तल। बरतानिया, फ्रांस समेत यूरोप में भी बड़े इज्तिमात। पाकिस्तान में आज चांद रात, कल बड़े इज्तिमात होंगे। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। मुख्तलिफ शहरों से आबाई इलाकों को जाने वालों का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने भी मौके का फ़ायदा उठाकर किराए बढ़ा दिए। ओवर चार्जिंग पर लाहौर में 2 अड्डे सील। कराची से रावलपिंडी का किराया 7 की बजाय 12,000 रुपये वसूल। ईद की तैयारियों का आखिरी राउंड। खरीदारी में तेजी आ गई। कराची में सिल्क का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नर्म मुलायम कपड़ों की चमक ख्वातीन को भा गई। मुल्तान के बाजारों में भी रश। चूड़ियां, मेहंदी, झुमके और जूतों की खरीदारी। कोयटा के सैलून्स में नौजवानों का रश। नित नए डिजाइन की हेयर कटिंग। दुकानदारों की चांदी हो गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पहला स्किल सिटी कायम करने का फैसला। प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और प्लान तलब। यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे। मरियम नवाज पुरअज़्म। और सोना मजीद सस्ता। फी तोला 8100 रुपये कमी। कीमत 4,91,362 पर आ गई। आलमी मार्केट में फी औंस $81 सस्ता $4,686 का हो गया।
अब नए हुर्मस की बंदिश के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हमलों के खात्मे तक समंदरी रास्ता नहीं खोलेंगे। कराची में तैनात ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाजादे का वाज़ेह पैगाम। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान को फ़ौन ईद की मुबारकबाद। तुर्की पर मिसाइल हमलों की मजम्मत। इलाकाई कशीदगी का हल सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है, दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जारी कशीदगी और हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड 107 और अमरीकी क्रूड $94 फी बैरल पर ट्रेड। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस ईंधन की तहसील मुतासिर होने का खदशा। हुकूमत का कौमी किफायत शुमारी इक़दाम मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीरान के हंगामी हालात से बचने के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मोदी सरकार का आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाजत मिलने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। अवाम का गुस्सा कम करने के लिए बीजेपी ने गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया। भारतीय जरीदे ने भांडा फोड़ दिया। स्क्रोलिन के मुताबिक भारतीय वजीर खारजा को खुद बेबुनियाद खबरों की तरदीद करना पड़ी। ईरान मौजूदा जंग में भारत को गैर जानिबदार नहीं समझता। फितनुल खबारिज का मकरूह चेहरा बेनकाब। बच्चों को असलहा थमाकर शिद्दत पसंदी को फ़रोग देने का इंकशाफ। मुबैना वीडियोस में बच्चों को हथियार उठाए और नारे लगाते दिखाया गया। माहिरीन और अवामी हलकों का इजहार तशवीश। कहा, दरख्तों को जलाना, हथियार दिलाना और बच्चों को इस्तेमाल करना यह ताकत नहीं, तबाही का तरीक़ाकार है। खारिज का बयानिया इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वक़ार की तस्लील है। कौम खामोश रही तो कल इन्हीं बच्चों के हाथों में कलम नहीं बारूद होगा। यौम पाकिस्तान कुर्बानियों, अज़्म और जद्दोजहद की याद दहानी। पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने में किरदार जारी रखेंगे। ख़वातीन का आज़्म, नौजवानों का भी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का इजहार। कहा, पाकिस्तान हमारी पहचान। हर हित्ता वतन से मोहब्बत का इजहार करता है। कौम वतन की तरक्की, इस्तेहकाम और बका के लिए मुत्तहिद रहेगी। ईद की तैयारियों का आखिरी दिन। खरीदारी में तेजी आ गई। कराची में सिल्क का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नरम मुलायम कपड़ों की चमक ख़वातीन को भा गई। मुल्तान के बाजारों में भी रश। चूड़ियां, मेहंदी, झुमके और जूतों की खरीदारी। कोयटा के सैलून्स में नौजवानों ने बुकिंग करवा ली। नित नए डिजाइन की हेयर कटिंग दुकानदारों की चांदी हो गई। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। शहरियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से नवाबशाह का किराया 1200 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया। कराची से रावलपिंडी का किराया 7000 से बढ़ाकर 12000 रुपये वसूल। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। क्रिकेट के रंग सजने को तैयार। PSL का रंगारंग मेला शुरू होने में सिर्फ चंद दिन बाकी। ट्रॉफी के सैर सपाटे। पेशावर में शादाब खान, फखर जमान, खुशदिल शाह का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। गैर मुल्की सितारे भी जगमगाने को तैयार। हैदराबाद किंग्समैन की कप्तान मानस लबुशेन टीम को ज्वाइन करने के लिए बेताब। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। अल हिलाल किंग्स कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में अल अहली को पेनल्टी किक्स पर 4-2 से शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में अल खलूद ने पेनल्टी किक्स पर अल इत्तेहाद को 5-4 से जेर किया। मियामी ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट। वर्ल्ड नंबर 2 इगा श्वांतेक का सफर दूसरे राउंड में खत्म। पोलैंड की मैग्डालेनिक ने हमवतन प्लेयर को तीसरे सेट में जेर किया। अमेरिका की वेनस विलियम्स भी पहले राउंड में बाहर हो गई। और जनूबी अफ्रीका के पहाड़ी रास्तों पर माउंटेन साइकिलिंग का मेला। चौथे मरहले की वुमेन कैटेगरी में इटालियन जोड़ी ने बाजी मार ली। मेंस इवेंट में अमरीकी और इतालवी साइकिलिस्ट के पेयर ने मैदान मार लिया।